अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ थोड़ा तवज्जो चाहते हूँ, गौर फरमाइए और इत्मीनान से सुनिए। नहीं तो क्या है ना, वो कुछ ऐसा मुमिन मुस्लिम भाई है जो इधर से सुन तो उधर से निकाल देते हैं। मतलब खाली क्या बोले, बड़े खाने वाला ये गोश्तों खाने वाला वो मुस्लिम बन जाता है, नाम का मुस्लिम बन जाता है। तो मगर आप मैच करके देखिए, आप मुस्लिम के दायरे में है, मुमिन मुस्लिम के दायरे में है, नहीं कि दायरे से बाहर चले गए। थोड़ा मैच करके देखिए, अल्लाह ताला ने जो पाक कुरान में नाजिल फरमाया आप देखिए, ठीक है ना। यू आर स्टैंड स्टिल, यानी कि मुमिन सर्किल ना, यू गॉन आउट ऑफ मुमिन सर्किल। तो चलिए, मैं आपको बाद में पूछूंगा, मैं सिर्फ अभी अब बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने बताया सूरा अनफाल चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 2 में बताया, पारे नंबर 9 में बताया, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। यानी कि आप अभी जो मैं अब आयत आपका सामने जो पुराने करीम से जो पढ़ाई किया, तिलावत किए, तो आपका मन ही मन से क्या आपको अल्लाह अकबर बोलने का या सुबहान अल्लाह बोलने का मन में आया? अल्लाह वही बात बताया इसमें, इस आयत में, जो जहाँ वो मुमिन तो वो हैं, मुमिन तो वो हैं जिसका सामने अल्लाह की बातें होंगे और उसका सामने आयत अल्लाह की कुरान की आयत तिलावत होंगे, उसका बदन का अंदर कांप देते रहेंगे और अल्लाह के लिए उसका ईमान का सुनने के बाद ईमान का इजाफा हो जाएंगे, यानी कि ईमान का थोड़ा ईमान बढ़ जाएंगे और अल्लाह के ऊपर विश्वास अटूट रहेंगे। जो भी करेंगे अल्लाह के भरोसा में रहेंगे। ये आपका हुआ कि नहीं? देखिए, ईमान थोड़ा बढ़ गया, सुनने में आपको मन आया, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बताया जी, अगर उसका ईमान में इजाफा हो जाएगा और उसका बदन का अंदर में थोड़ा कांप देंगे और अल्लाह के ऊपर भरोसा रहेंगे। तो ऐसा अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आप लोग इस्लाम के यानी मुमिन मुस्लिम के दायरे से थोड़ा बाहर चला जा रहा है। कुछ भी हो, आपका मुमिन मुसलमान का अंदर में है तो 10% है क्या 90% है, पूरा 100% 100% नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा इसका अंदर दायरे में आने के लिए क्या क्या आपका करना है, अल्लाह ताला तीसरा माने उसी दूसरा बाद में जो आयत में अल्लाह ताला बताया, पहला सबक क्या होता है, पहला स्टेप्स क्या होता है, अल्लाह ताला बताया। जैसे कि कोई भी अगर प्राइमरी में जब पहला नर्सरी में जाते हैं तो टीचर ने उसको क्या कहते हैं? टीचर ने कहते हैं, पहले बताते हैं सुबह से जल्दी उठना, गेट अप फर्स्ट, गेट अप मॉर्निंग एंड माउथ योर वॉश योर माउथ, यानी कि फ्रेश कर लेना और नाश्ता करने के बाद पढ़ाई में बैठ जाना और कभी कदापि झूठ नहीं बोलना, यानी कि झूठ बोलना मना करना। ऑलवेज टॉकिंग, यानी कि ट्रू, ऑलवेज स्पीच ट्रू, यानी कि हर वक्त सच बोलना। डोंट टॉक के लाई, यानी कि झूठ बोलना मना करते। तो इसीलिए मना करते। तो पहला स्टेप अल्लाह ताला ये नहीं बताया, क्या बताया? अल्लाह ताला बोला अल्लज़ीना युकीमुना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। पहला सबक अल्लाह ताला बताया, आप लोग नमाज कायम कीजिए। नमाज कायम करने से अल्लाह के साथ आपका दीदार हो जाएगा, मिराज होगा अल्लाह का। आप असली यानी कि मुत्तकी यानी कि मुमिन बंदा में आप हो जाएंगे। और अल्लाह ताला जो आपको रिजिक दिया है वो रिजिक का अंदर से खाना पीना करना, यानी कि आपको जितना रिजिक दिया, जितना कुछ किया, किसी दूसरा के हक नहीं छीनने का मना किया,
किसी ब्लैक मार्केट से आपको कमाने मना किया, किसी 2 नंबरी से आपको मना कमाने में, इनकम करने में मना किया। आपको जो जितना रिज़्क दिया, किसी को झूठ बोलने में, किसी को धोखाधड़ी दे के आपको पैसा ऐंठने में मना किया। ये सब अगर आप छोड़ देंगे तो आप मुमिन के दायरे में आएंगे। तो अल्लाह ताला और भी बताया मुमिन का कितना फीचर्स होता है, हाउ मेनी फीचर्स इन मुमिन, मुमिन का अंदर कितना फीचर्स होता है, क्या क्या अच्छे गुण उसमें रहते हैं, अल्लाह ताला वो भी बताया। तो हम आपको बता देंगे, ये मेरा बात नहीं है, मेरा ये जो अल्लाह है, जैसे कि मेरा दादा परदादा का बात नहीं है, अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल किए और वही बात। अगर ऐसा हिसाब से चलेंगे तो इस दुनिया, अल्लाह ताला पहले बताया जो अमल हायतुद दुनिया लाइबु लहबु, तो ये जो दुनिया है ये आप लोग को 4 दिन की खेल तमाशा का ज़िंदगी है, और आखिरात खैरु आपका, आखिरत तो सबसे अच्छा से उत्कृष्ट वन ऑफ द अव्वल इसको बोला जा रहा है। तो चलिए आपको बता रहे हैं चैप्टर नंबर 23, मैच कर लीजिए। देखिए ये सब सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो बाद में पछताएंगे, ऐसा नहीं कि वो बोलने तो बाद में पछताएंगे। तो आपको क्या करना, आपको वही करना है। तो अल्लाह ताला चैप्टर नंबर 23 पारे नंबर 18 में बताया, पहला आयत में बताया, अल्लाह लाइन में बताया, क्या बताया, कद अफ़लहल मुमिनून, सूरह अल मुमिन में बताया। ये मुमिन तो वो सफल हुआ है। चले अब देखिए कौन मुमिन सफल हुआ है। हुज़र मुमिनून बिकम सक्सेसफुल, कौन सा मुमिन सक्सेसफुल हुआ अब बता रहा है अल्लाह ताला बताया, वही मुमिन सक्सेसफुल हुआ। 2 नंबर आयत में अल्लाह ताला बताया, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाज में विनय नम्रता के साथ नमाज कायम करते, सलात पढ़ते हैं, वही अल्लाह ताला मुमिन के दायरे में आता है। आप मैच कर लीजिए, आप नमाज पढ़ते कि नहीं है, किंतु अल्लाह ताला ने बताया मन तरका सलात मुतम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जो अगर अपने मन से अगर नमाज छोड़ दिया तो अल्लाह के साथ कुफरी करते, और कुफरी करते करते वो तो काफिर बन जाता है। मगर वह पहला सबक तो आपने तो गवा दिया, आपने नहीं मतलब जो गवाता है, मैं इसको बता रहा हूँ। आप लोग तो अच्छे 5 वक्त नमाजी है, हमसे भी अच्छा सलात कायम करने वाला होंगे। तीसरा में अल्लाह ताला बताया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, जो अपना इधर उधर बातों से, जो अपने आप को सलामत रखता है, दूर रखता है, अपने आप को सेव रखता है, वो अच्छा मुमिन बन जाता है, अच्छा मुमिन होता है। चलिए ये आप मैच करके लिखिए। मगर अल्लाह रसूल भी बताया, सूरह सही बुखारी हदीस नंबर 6484 में बताया, 6226 में बताया, 28 में बताया, 12 नंबर में बताया, 10 में भी बताया। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बयान फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, वो मुमिन तो अच्छा होता है जिसका मुंह से अच्छा अल्फाज निकलते हैं, जिसका ज़बान अच्छा होते हैं, और जिसका हाथ से कोई दूसरा मुस्लिम को कोई नुकसान ना पहुंचाता है, दूसरा मुस्लिम उसका हाथ से सेफ रहता है, यही तो अच्छा मुमिन होते हैं। और अल्लाह जो मना करता है वो अल्लाह का मना सुनते हैं, उस हिसाब से वो जो मना करते हैं उधर नहीं जाते। अल्लाह जो सीधा रास्ते पे चलते हैं, सीधा रास्ता का बात बताते हैं, वो सीधा रास्ते पे चलते हैं। अल्लाह ताला मना किया, क्या मना किया, अल्लाह ताला ने मना किया वल्लज़ीना याकुलूना रिबा, अल्लाह ताला ये भी बताया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदअफ़ा मुदाफ़ाता वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह, अल्लाह से डरने बोला, इन्नल्लाह लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह से डरो। तब आप लोग, अल्लाह ताला हर बात बोला जो मेरे से डरेंगे अल्लाह ताला, इसीलिए अल्लाह ताला बोला इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से भय करते हैं और अल्लाह के ऊपर अटल विश्वास रखते हैं, वही तो बोला इलल जन्नति जुमरा, वही तो जन्नत के दरवाजे में उसको लेके जाएंगे, लाइन पे खड़ा रहेगा जन्नत में घुसने के लिए। कैसा लग रहा? तो ऐसा बनने का तो कोशिश करना चाहिए हम लोगों को। तो आप लोग तो करते हैं, आप लोग तो सभी जन्नती हैं, आप लोगों से तो कभी कोई गलती नहीं होता होगा, किसी के साथ किसी बुरे बर्ताव नहीं करते होंगे, तो आप लोग अच्छे इंसान हैं। तो अल्लाह ताला ने बताया, क्या बताया, जो आप लोग को
जो मुँह और उसका हाथ से रखते हैं और अल्लाह जो मना करते उनको मना सुनने होगा। अल्लाह सूद खाने मना, सूद लेने में खाने में हराम किए उनको मना नहीं करना। अल्लाह ताला और भी मना किया, झूठ बोलने में मना किया, झूठ नहीं बोलना। अल्लाह ताला किसी का हक छीनने में मना किया, तो अल्लाह ताला मना किया तो वो मना सुनने होगा। अल्लाह ताला जो जीभ को खाने में मना किया, अल्लाह ताला बताया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह। अल्लाह ताला ने बताया, क्या बताया? सूरह माइदा में आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला बताया कि क्या क्या मना किया। और भी दूसरा तीसरी जगह मना किया, ऐसा नहीं है अल्लाह हराम किया कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि अल्लाह ताला बताया कोई मरा हुआ जीव को नहीं खाना। अल्लाह का नाम में पढ़ के अगर जवा करने को खाने बोला, आपको खून पीना हराम है, खून पीने मना किया। अगर कोई खून पी लिया तो वो हराम खाना हो गया। अल्लाह ताला पीक खाने मना किया, यानी कि खिंजीर खाने मना किया, आपके नहीं खाना। तो ऐसा ही सूद खाने मना किया तो सूद भी हराम। किसी का हक छीनना मना किया तो नहीं करना। तो अल्लाह के हिसाब से चलो, अल्लाह जो मना किया उसको मानने पड़ेगा। यानी कि आप अगर इसका अब दायरे से बाहर चले गया तो आपको क्या करना? आपका ईमान गए भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, आप और ईमानदार नहीं है। ऐसे तो आप अगर नमाज नहीं पढ़ते तो 5 वक्त जानबूझ के छोड़ देंगे तो वो भी अल्लाह के साथ कुफरी हो गया। अल्लाह बताया ना। तो अल्लाह रसूल ने भी बताया। अल्लाह रसूल ने क्या बताया? अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। मिराज मतलब नमाज है। नमाज जो सलात होता है ये मुमिन के लिए अल्लाह के साथ मिराज। अल्लाह के साथ मिराज मतलब ऐसा नमाज करना है जो अल्लाह के साथ आपका साथ टावर में फिट हो गया। ऑनलाइन रहते कभी कभी देखते मोबाइल में जब चैटिंग होता है, व्हाट्सअप में फेसबुक में ऑनलाइन मिल जाता है, तो ऑनलाइन में चैटिंग होते रहते। आप क्या बोल रहे हैं तो उन्होंने क्या बोल रहा है, तो अल्लाह के साथ आपका अगर ऑनलाइन चैटिंग करना है तो नमाज ऐसा पढ़ना है, अल्लाह के साथ टावर फिट करके पढ़ना है। ऐसा सलात काम करने बोला। यही इसीलिए अल्लाह ताला बार बार बताया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात। तो अल्लाह ताला बताया जो आपको ऐसा ऐसा नमाज कायम करना है अल्लाह ताला। और 5वां नंबर में क्या बोला? मुमिन के दायरे में आप है कि नहीं, आप मैच कर लीजिए। थोड़ा ऐसा नहीं है कि किधर उधर नहीं जाए, सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। काम करेंगे कि नहीं करेंगे आपकी बात है। इसीलिए जब कपड़ा बिक्री करते हैं आप देखेंगे ना, दुकानदार बोलिए अरे लेना देना तो आपका मन की बात है, पहले देख तो लीजिए। शादी की पहले में हो जाता है, पहले बोलता है लड़की को पहले देख लीजिए, उसके समझ लीजिए, लड़का को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद शादी के लिए दिन तय कीजिए। कौन सा दिन आपको शादी का दिन करना है, दिन तय कीजिए, पहले देख लीजिए। तो ऐसा ही पहले तो सुन लीजिए आपको मुमिन के अंदर दायरे में है कि नहीं है और दायरे में आना कि नहीं है, पहले सुन लीजिए। बहुत तो कुछ हम लोग कर लेते हैं, झूठ बोलने में तो माहिर है। जैसे मेरा जेब में झूठ पैसे का जैसा रखा हुआ फटाफट देते रहते, मारते रहते। ऐसा नहीं कहना। फ़वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन। झूठ बोलने वाली का, अविश्वास करने वालों को तो बहुत खराबी होगा, अल्लाह ताला ने बताया। तो पहला क्या 5 नंबर में अल्लाह ताला क्या बोला? 5 नंबर सूरह अल मोमिन में बोला वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। 4 नंबर में तो आपको बोला, 4 नंबर में बोला था वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। 5 नंबर में बोला वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। 5 नंबर में बोला, 4 नंबर में ज़कात देने के लिए बोला। देखिए वो बहुत सारा आदमी ना ज़कात देने का एबिलिटी है, एबल है, मगर ज़कात नहीं दे सकता है। हुज़ आर एबल फॉर गिव ज़कात, मगर वो लोग ज़कात नहीं देते हैं। अगर क्योंकि अल्लाह ताला को तो मालूम है, अल्लाह ताला बोले इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर। तो हम उसका अंदर की बात देते हैं। तो बाद में हो तो आपका पड़ोसी यानी कि नेबर को मालूम नहीं पड़ता जब आपके पास कितना रुपया पैसा है, दौलत है, मगर अल्लाह को तो मालूम है क्योंकि आपको ज़कात के दायरे में है कि नहीं। अगर ज़कात नहीं देते तो सही से तो आपको अल्लाह ताला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ज़कात भी नमाज के जैसा फ़र्ज बोल दिया अल्लाह ताला। तो ज़कात भी देने पड़ेगा। मैं गरीब हूँ तो ज़कात नहीं देने पड़ेगा। सिर्फ सलात कायम करने के बाद रोज़ा रखेंगे, सियाम कायम करेंगे तो हम जन्नती बन जाएंगे। और तीसरा अगर ज़कात देने का होगा तो आप ज़कात दीजिए, चाहे छुपा के दीजिए, जो उसे भी करके ज़कात आपको तो देना ही पड़ेगा। जब 5 नंबर में आपको जो अल्लाह ताला बोला वो आपका जो इज्जत को आपका बरकरार रखने बोलेंगे। आपका इज्जत को किसी का आगे नीलाम नहीं करने बोला। ऐसा तो नहीं है कि शादी से पहले आप इधर उधर करके अपना इज्जत, अभी तो जैसा देखते हैं मिस कॉल मारते ही इधर उधर एक का किसी का 2 3 4 5, एक में से अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा पकड़ लिया। ऐसा होता नहीं है। अभी किसी के साथ महीना 2 महीना 6 महीना थोड़ा सा अच्छा से गप कर लिया, उसके बाद छोड़ दिए, अच्छा लड़का नहीं है, वो अच्छा लड़की नहीं है, ऐसा और फिर दूसरा से
जो अच्छा है हलाल है। शादी के बाद अपना से प्यार अच्छा से जताओ, अच्छा से करो। अल्लाह ताला तो हलाल बताया, जो भी हो गया पहले से हो गया उसको छोड़ दो। वो तौबा करने के बाद अल्लाह आप अच्छा बनने का कोशिश करो, करने का कोशिश करना चाहिए ना। खाली कमाने रुपया पैसा कमाने का कम बिजी रहने से नहीं होगा। अल्लाह ताला बोला ये सब तो आपको गाफिल करके रखता है, अल्लाह की से दूर रखता है। ये जो रुपया पैसा शोहरत इज्जत ये जो है ना, माल दौलत और औलाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला बताया जी ये सभी आपको गाफिल करके रखता है, थोड़ा बेपरवाह करके रखता है, अल्लाह से दूर करके रखता है। ये जो आपका परिवार वर्ग होता है, औलाद आला औलाद होता है, पैसा शोहरत इज्जत। तो 5 नंबर में आपको बोला है इज्जत नीलाम नहीं करने। देखिए आप इज्जत पहले नीलाम कर चुका कि नहीं है किसी के साथ किया तो आपको इस मोमिन के दायरे में बाहर है, तो आप तौबा करके अच्छा बन सकते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला इसके बाद बोला इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहु गैरु मालूमिन। ये तो आपका बीवी के साथ यानी आपका बीवी के साथ बेगम के साथ आपको यूज़ करने बोला, अच्छा से बिहेव करने बोला। उसके साथ आपका मालिकाधीन का जो होता है, आपका दायरे में अगर कोई दासी रहते हैं, मगर आजकल का दासी तो नहीं है, उसको भी आप बीवी के जैसे यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने परमिशन दिया था, उसमें कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं था। मगर अभी के ज़माने में वो तो है नहीं दासी वाला हिसाब, तो अभी आप छोड़ दीजिए ऐसा, अभी आप वो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने बताया। 8 नंबर में अल्लाह ताला क्या बताया, 8 नंबर में अल्लाह ताला भी बहुत अहम बात है, अच्छा से सुनिए, ये बहुत अहम बात है। इसी से इंसान को अल्लाह मुनाफिक में चला जाता है, वो मुफसिदीन में चला जाता है, वो फासिक में हो जाता है, वो फासिदीन बन जाता है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊना। अल्लाह ताला 8 नंबर में ये बताइए भी अल्लाह ताला सूरा मारिज चैप्टर नंबर 70 पारे नंबर 29 में बताया, आयत नंबर 32 में बताया अल्लाह ताला ये सेम बात बताया जी, जो अपना माल दौलत को माल दौलत को अमानत को अच्छा से हिफाजत रखते, किसी का दूसरा का माल दौलत में वो हड़पने के लिए कोशिश नहीं करता, अपना माल का जो अमानत का खयानत नहीं करता है, वो अच्छे इंसान है। तो और वो क्या बोला, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊना, जो अपना वादा प्रॉमिस जो ठीक कायम रखते हैं, कीप हिज और हर प्रॉमिस स्टैंड स्टिल, मैंने एक कायम रखते हैं, वो अपना प्रॉमिस वादा कायम, वादा कभी तोड़ते नहीं है। ही डिस्ट्रॉय नॉट हिज प्रॉमिस, वो अपना वादा तोड़ते नहीं है। जो वादा करते मैं ऐसा करूँगा, ऐसा दूंगा, तो ऐसा लूँगा, तो ऐसा करना, किसी के साथ वादा नहीं तोड़ते। वो वादा तोड़ने वाला, अमानत को खयानत करने वाला और झूठ बोलने वाला, तो वो मुनाफिक बोलते हैं। ये तो मुनाफिक का अलामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी हदीस में भी बताया। ये तो मैं पहले तकरीर में भी बताया। तो जो भी है अल्लाह ताला ये बताया, ये सब आपका अंदर है कि नहीं, देखिए मैच करके देखिए। नहीं तो आप गोश्त तो खाने वाला ईमान मुस्लिम बन जाएगा, नाम रखने वाला मुस्लिम बन जाएगा, फिर भी आप मुस्लिम के दायरे में नहीं होंगे। इसलिए तो बोला ये 600 आदमी में 4 आदमी जाएंगे जन्नत में, जन्नती बनेंगे, 596 आदमी जाएंगे जहन्नम में। इसीलिए क्योंकि सब एक तरफ जा रहा है, सब अल्लाह की गाफिल बनते जा रहा है। देखा जाएगा ये गांव में सब इतना आदमी है, सब जहन्नमी होगा। क्योंकि ये मेरा बात नहीं है, अल्लाह के रसूल ने बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया ये 73 फ़िरका से 72 फ़िरका जहन्नमी होगा, 1 फ़िरका जन्नती होगा। यानी कि परसेंटेज के हिसाब से आप कस करके देखिए, जो मैंने बोला 600 में 4 आदमी जन्नती बनेंगे। तो देखिए अल्लाह ताला 9 नंबर में क्या बोला, वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपना हिफाजत के साथ सलात कायम करते हैं। सलात मतलब नमाज पढ़ते रहते हैं, अल्लाह के साथ टावर फिट करके ऑनलाइन में नमाज पढ़ते हैं। ऐसे नहीं नमाज पढ़ते पढ़ते इधर उधर मन का ख्याल आता है ना, वो टावर बराबर फिट नहीं होता अल्लाह के साथ। तो जो भी होगा आप लोग देखिए, इसके साथ मैच है। तो आप लोग मुमिन के, अरे आप लोग तो सब मुमिन मुस्लिम है, 100% है, आप लोग बड़ा जन्नती है। भले हम लोग से कुछ गलती होगा, किंतु अल्लाह ताला ये भी बता दिया जी आप लोग
को खुद को मालूम है जो वो कैसे हैं नहीं है इंसान को खुद, बलिल इंसान वाला नफ्सी बशीरा, अल्लाह ताला बताया जो इंसान को खुद मालूम है वो किस दिशा में कैसा है, वो झूठ बोलने वाला है, दगाबाजी है, फासिकीन है, मुफसिदीन है। इसीलिए अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। अल्लाह ताला बोला अल्लाह 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 जो अल्लाह को भरोसा करता है अल्लाह उसको प्यार करते हैं, उसको अल्लाह बहुत अच्छा पसंद करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला बोला अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह मुतवक्किलीन जो अल्लाह को तवक्का करते हैं, उनके भरोसा करते हैं। अल्लाह जिन्ना सबर वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह के ऊपर सब्र करते हैं, जो अल्लाह के ऊपर तवक्का करते हैं वही तो असली इंसान बन जाते हैं। तो आप लोग देखिए क्या क्या दायरे में आपको है, अब मैच करके देखिए। आप अगर सही इंसान है, अगर मुस्लिम मोमिन बन जाए है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा कोशिश कर लीजिए, धीरे धीरे करके आप कोशिश कर कीजिए अब मोमिन के दायरे में आने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं चॉकलेट के जैसा कफन में मोड़ के आपको, सफ़ेद कफन में मोड़ के आपको दे तो दिया, कब्र में आग दे के आया, तो फिर आपका कुछ अमल नामा साथ में नहीं है, ये सब कुछ नहीं जाएगा। आप जो जितना आपके पास अगर 2 रुपया है, चाहे 2 करोड़ रुपया है, 2000 करोड़ रुपया है, या कि 2 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। आपका पहला सबक जो दिया है सलात कायम करना, सलात कायम करने वालों को एक तरफ रखेंगे, और सलात कायम जो नहीं करते हैं, पहला सबक अगर समझ लीजिए कि आप एक डेगची में अगर पानी अगर बॉयल करते हैं, वो फुटाते रहते हैं, तो उसमें अगर चावल ही नहीं दिया तो खाली पानी फुटाने में कैसे होगा। ये इसीलिए आपको जब बोला जो अमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला बता रहा है मैंने तो जीन और इंसान को पैदा किया अल्लाह यानी कि अल्लाह की इबादत करने के लिए, मेरे इबादत में अल्लाह की इबादत करने के लिए। देखिए आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं कि किसी और का पीछे हम भाग रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। सब कुछ करने बोला, सब कुछ नफल इबादत तो करने बोला, आप बोला जे मगर आप पहले जो आपका फ़र्ज़ जो इल्म है वो आप पहले हासिल कर लीजिए। नफल इल्म तो जो है इंग्लिश हिंदी बांग्ला जो भी है, आपको कितना कितना अल्फाज, कितना कितना लैंग्वेज है, कितना कितना ज़बान है, वो सब तो बाद में है, मगर पहले कुरान को पढ़िए, उसके बाद समझिए, उसके बाद समझने के बाद किसी को समझाइए, नहीं तो खुद ही उसी हिसाब से चलिए।